दिल्ली की जनता का प्यार, आशीर्वाद, समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले 5 वर्षों में और कोरोना काल में विशेष रूप से सेवा के काम किए हैं। हमने दिल्ली की जनता का साथ कभी नहीं छोड़ा है, हमने कभी पीठ नहीं दिखाई है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली को बहुत सारी सौगातें दी हैं। दिल्ली नगर निगम ने 500 कूड़ा घरों को हटाकर वहां कंपैक्टर लगाए हैं, लाइब्रेरी बनाई है, पुस्तकालय बनाए हैं, वहां पर हमने जन रसोई बनाई है। दिल्ली नगर निगम के कामों के आधार पर, प्रधानमंत्री द्वारा दी गई दिल्ली की सौगातों के आधार और कार्यकर्ताओं के सेवा के आधार पर हम दिल्ली की जनता का विश्वास, प्यार और समर्थन जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी पुनः चौथी बार हम दिल्ली की नगर निगम में हम पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। पिछली बार से ज्यादा सीटों के साथ और ज्यादा ताकत के साथ हम वापसी कर रहे हैं। मैं दिल्ली की जनता से एक अपील करना चाहता हूं, ये बहुरूपियों से बचना होगा। जिन्होंने दिल्ली को 7-8 सालों में ठगा है, ऐसे बहुरूपियों से बच के और कमल दबाव रच के। कितनी सीटों की उम्मीद कर रही है बीजेपी? हम पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे। अच्छा, इस बार जो आपकी सबसे बड़ी अपोजिट पार्टी होने की बात है, वो बिजली पानी के मुद्दे लेके उतरेंगे, कूड़े के पहाड़ के मुद्दे लेके उतरेंगे, तो बीजेपी कौन से मुद्दे लेके उतरेगी? देखिए, हमने बताया हम कार्यकर्ताओं की सेवा का मुद्दा है जो दिन रात फील्ड पर रहे हैं। हम निगम के कामों के आधार पर और प्रधानमंत्री जी द्वारा दिल्ली को दी जाने वाली सौगाती, फ्री राशन, फ्री वैक्सीन, दिल्ली के अंदर तमाम विकास कार्य, 1 लाख करोड़ के विकास कार्य किए, उसके आधार पर हम दिल्ली की जनता के पास जाने वाले हैं। देखो, दिल्ली के इलेक्शन में दिल्ली के लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी निगम पर विश्वास रखा है। लगातार 3 बार चला। 17 में भी ऐसे ही शोर मचाया था केजरीवाल ने, 12 में कांग्रेस शीला जी ने भी शोर मचाया था। लेकिन दिल्ली के लोगों को मालूम है कि दिल्ली में जो पार्कों का काम हुआ है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्पेंसरी के माध्यम से हुआ है, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी के माध्यम से हुआ है, दिल्ली में लोगों को अब हेल्थ को बनाए रखने के लिए, घूमने फिरने के लिए जो निगम के कार्य हैं, रोजाना टिपर्स के माध्यम से घर घर जाकर कूड़ा उठाने का काम हुआ है, ये जो दिल्ली का काम हुआ है, इसके बातों से लगता है कि दिल्ली के अंदर 100% भारतीय जनता पार्टी निगम आएगा। केजरीवाल जो है वो फ्री बिजली से लेके जो बस सर्विस है, उन सबको एक तरीके से मुद्दा, बीजेपी किन मुद्दों को लेकर? देखो, लोग अब फ्री बिजली को समझ गए हैं। यही केजरीवाल साहब हैं जिन्होंने ये कहा था कि जिसको फ्री बिजली चाहिए अपने बिल पर फोटो लगाकर भेजा था, मुझे मिस कॉल कर दें। और यही केजरीवाल है 4 दिन बाद कहता है बीजेपी लोगों की सब्सिडी रोकना चाहती है, बिजली की हम रोकने वाले नहीं है। कंट्राडिक्शन है उस आदमी की। तो उनके रोज स्टेटमेंट बदलते हैं तो एक न एक दिन हर आदमी की समझ में आ जाता है कि केजरीवाल की कथनी और करनी क्या होती है। जन जन भाजपा, हर घर भाजपा। 4 तारीख को वोटिंग होगी, 7 तारीख को पुनः भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से दिल्ली नगर निगम में अपनी सरकार बनाने जा रही है और इस बार 200 से पार भारतीय जनता पार्टी 250 में से सीटें जीतेंगी। नरेंद्र भाई मोदी जी की केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने अनेकों योजनाएं ऐसी करी हैं जिसका नीचे तक हमारे को लाभ मिला है। एमसीडी ने पिछले 15 सालों में, जब दिल्ली सरकार एक भी नए स्कूल नहीं बना पाई, 1000 से अधिक स्कूल बनाए, पार्क्स बनाए, टॉयलेट्स को किया, स्ट्रीट लाइट्स को किया और सबसे बड़ा काम कोविड के टाइम में जब कूड़ा उठाने निष्क्रियकरण का काम था, एमसीडी ने वो काम किया है और एमसीडी ने 15 साल में दिल्ली के आम जनता को एक ऐसा वातावरण दिया है कि आम जनता उनसे अपना काम करा सके। उसके सामने दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार दिया, भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी और शराब घोटाला दिल्ली की जनता में, जिसकी जनता जिसके खिलाफ वोट देगी और दिल्ली को जो पोल्यूशन में जिस तरह से आज बनाया, एक गैस चैम्बर बना दिया। बड़ी बड़ी बातें करते थे अरविंद केजरीवाल उससे पहले कि पंजाब में पराली के लिए अनेक साधन है, कहां गए? और आज जब वोट हो रहा होगा तो 4 तारीख को जज की कुर्सी पे दिल्ली होगी और जब 7 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को जीत रही है और 200 से पार भारतीय जनता पार्टी निगम का चुनाव जीतेगी।